नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो यूनिक फार्मूला, दो अलग-अलग फार्मूला और बहुत पावरफुल फार्मूलाज है क्योंकि आपके पास मान के चलिए बड़ा डेटा दिया मतलब लंबा सा एक डेटा मिला, लार्ज डेटा मिला। मेरे पास यहाँ पे डेटा कितना है चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर डेटा है और इसी डेटा के अंदर अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे जितने सारे मतलब कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट के अंदर आपको सिर्फ मैनेजर कितना है उसको काउंट करना है और स्किल मैनुअल कितना है, साथ ही साथ क्लरिकल कितना है। तो जितनी सारी कैटेगरीज है उस कैटेगरीज में अ, कितनी कैटेगरीज है उस कैटेगरी को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग करता क्या है कि यहाँ पे डुप्लीकेट को रिमूव कर देते हैं। जैसे मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ। मैं चलो मान लेता हूँ यहाँ पे पूरा डेटा को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डेटा टैब में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर जब भी मैं क्लिक करूंगा तो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ओके करूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए वो सिर्फ यही चाह रहा है कि इस डेटा के अंदर कौन सा सेल का डेटा को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ मुझे ऑक्यूपेशन का डुप्लीकेट चाहिए और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे दिख रहा है कि कितना डुप्लीकेट हो चुका था। 18,121 डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर सिर्फ 5 यूनिक वैल्यूज देखने को मिला। देखिए 5 यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या हो चुके हैं कि सारे डेटा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे करके दिखाना है कि इस डेटा के अंदर जो यूनिक नेम है वो यहाँ पे अलग होकर आ जाए। तो मैं यूनिक फार्मूला यूज करूंगा और मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ कि यूनिक फार्मूला आपको 2020 के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और नहीं तो ऑफिस 365 आप वेब वर्जन नहीं तो आप इंस्टॉल मतलब सीधा सीधा आप ऑफलाइन वर्जन को भी डाउनलोड करके इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो बहुत पावरफुल फार्मूला है। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल मुझे लिखना है यूनिक। तो यूनिक फार्मूला मैं यूज करूंगा। फर्स्ट बेड ओपन कर लिया। यहाँ पे जो जितने सारे ऑक्यूपेशन है ये सारे ऑक्यूपेशन को मैंने क्या किया, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा एक बार तो उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर कर दिया। देखिए मुझे यूनिक नाम देखने को मिला। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम थोड़ा सा गायब हो गया था। अभी देखिए यूनिक नाम आ चुके हैं। मैनेजर आ गया हो, स्किल मैनुअल, साथ ही साथ क्लरिकल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, साथ ही साथ मैनुअल हो गया। तो यहाँ पे यूनिक नेम जो है इस डेटा के अंदर वो मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं इसी तरीके से नेम को यूनिक से ढूंढूं तो उसी तरीके से आपको यूनिक फार्मूला यूज करना है। तो यूनिक फार्मूला यूज करने के बाद आपको यहाँ पे सारे नेम्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए सारे यूनिक्स नेम आ जाएगा। तो कितना नेम आ गया चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे नेम ही यहाँ पे शो कर रहा है। एक्चुअली सारे के सारे नेम नहीं शो कर रहा है, कुल मिलाकर जो डेटा है वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे नेम तो नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था टोटल यूनिक मैनेजमेंट के। तो आपको किसी भी डेटा के अंदर अगर यूनिक डेटा चाहिए तो आप इस तरीके से यूनिक फार्मूला को यूज करिए। अगर आपको कहा जाए तो यहाँ पे जो यूनिक डेटा है वो काउंट करके दिखा दीजिए कि कितना यूनिक डेटा यहाँ पे है। तो टोटल डेटा अगर मुझे काउंट करने के लिए बोला जाए तो मैं यहाँ पे एक बार काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लगा लेता हूँ। तो इक्वल दिया काउंट। देखिए COUNT और ए काउंट यहाँ पे लगाना होगा। अभी काउंट ए क्यों लगा? क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी अल्फाबेट को अगर काउंट करना है तो आपको काउंट ए लगाना है। किसी भी नंबर्स को अगर काउंट करना है तो उसके लिए काउंट लगाना ही काम हो जाएगा। तो मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। इस पूरा डेटा के अंदर यूनिक कितना है चलो वो उसका भी काउंट कर लेते हैं। उसका काउंट करने के लिए मुझे फॉर्मूला देना है इक्वल COUNT और उसके बाद ए। तो देखिए काउंट ए फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, वो पूरा डेटा को दिखा देगा। तो मुझे चाहिए क्या, यूनिक में कितना काउंट है। तो मैंने क्या किया, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैंने यूनिक फार्मूला इसके साथ ही ऐड कर दिया। तो दो कंबाइंड फार्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। उसके बाद सारे डेटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दो बार ब्रैकेट क्लोज करना है, एक यूनिक का ब्रैकेट, एक काउंट ए का ब्रैकेट और एंटर कर देना। देखिए आपको शो करेगा कि कितना डेटा यहाँ पे यूनिक है। तो 5 डेटा यूनिक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सारे डेटा के अंदर यूनिक डेटा को फाइंड आउट भी किया और उसके साथ उसको काउंट भी कर लिया। तो आप भी इस तरीके से फॉर्मूलाज और एक्सेल के बारे में डीपली नॉलेज पाना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए और एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इतने यूनिक वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।